Hello everyone, myself Kiran Gaikwad from DRGCOP Malkapur. So today we are going to discuss our topic antidepressant drug. एंटी डिप्रेसेंट मीन्स क्या, डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स है, कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट है सिम्टम्स ऑफ अ मेजर डिप्रेशन। फर्स्ट लॉस ऑफ अ इंटरेस्ट एंड प्लेजर। सेकंड सैड मूड। थर्ड गिल्ट एंड थॉट ऑफ अ सुसाइड। सेकंड पॉइंट है टाइप ऑफ अ डिप्रेशन। व्हाट इज अ टाइप ऑफ अ डिप्रेशन। फर्स्ट टाइप है यूनिपोलर डिप्रेशन। यूनिपोलर डिप्रेशन में एलिवेटेड मूड। फर्स्ट का ही सब पॉइंट है। फर्स्ट रिएक्टिव डिप्रेशन। रिएक्टिव डिप्रेशन मीन्स डे टू डे लाइफ में हमें जो भी वर्क असाइन किया है जब भी वो कंप्लीट ना होगी तो हम खुद को दोषी माने, जैसे कि गिल्ट में जाएं, सैड रहे कि हमारी वजह से वर्क ना हो, तो उसे हम कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। नंबर सेकंड है एंडोजीनियस। एंडोजीनियस मीन्स कि बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज इन अ ब्रेन। अब बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी मीन्स क्या होता है कि बायोकेमिकल क्या है कि बायोकेमिकल मीन्स कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है लाइक सेरोटोनिन, 5-HT, डोपामाइन, नॉर एड्रेनालिन, मोनोअमीनेस कैटेगरीज के न्यूरोट्रांसमीटर। मीन्स कि मोनोअमीनेस कैटेगरी के जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ ब्रेन में रहेगी उसकी वजह से हमें क्या होगा, एंडोजीनियस डिप्रेशन। मीन्स वो भी क्या है, डिप्रेशन का एक टाइप है। देन सेकंड पॉइंट बाइपोलर डिप्रेशन। अब बाइपोलर डिप्रेशन मीन्स कि अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ मेनिया, जैसे कि हम कभी भी सैड रहे, कभी भी लाफ करें, कभी भी एंग्री मूड रखे या डिप्रेशन में जाए कि स्लीप साइकिल प्रॉपर ना रहे, इसे हम कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन। देन सेकंड पॉइंट कि एंटी डिप्रेशन ड्रग मीन्स क्या, द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिप्रेशन एंड एलिवेटेड द मूड इन अ डिप्रेशन। जो भी मूड एलिवेटेड मूड हुआ है उसे ही हम डिप्रेशन कहते हैं। उस कंडीशन को हमें ठीक करना है। हमें इतना तो पता चला है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, पर डिप्रेशन की वजह क्या है कि डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न हैं। और उसके बाद में हमें जो कहा है कि बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज इन अ ब्रेन। अब बायोकेमिकल कौन कौन से, लाइक सेरोटोनिन, 5-HT, डोपामाइन, नॉन एड्रेनिन, मोनोअमीनेस कैटेगरी के न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो भी मोनोअमीनेस कैटेगरी के न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें एबनॉर्मलिटी जब आएगी तब हमें क्या होगा, डिप्रेशन की कंडीशन होगी, बाइपोलर डिप्रेशन होगा, एंडोजेनियस डिप्रेशन होगा। इसी कंडीशन को हमें क्या करना है, ठीक करना है। अब इसमें न्यूरोट्रांसमीटर आया है सेरोटोनिन। देन अपन हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन। क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट है कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। अब सिलेक्टिव सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक को हमें क्या करना है, इनिबिटर। देन उसके एग्जाम्पल है कि सिटालोप्राम, देन फ्लोक्सेंटीन, ये दो उसके एग्जाम्पल है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। अब सेरोटोनिन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, ब्रेन पे ऊपर वो वर्क करता है, जैसे कि हैप्पीनेस हो, जॉयफुलनेस, उसको फीलिंग को इम्प्रूव करने का वर्क करता है, एज वेल एज स्लीप साइकिल को मेंटेन करने का काम रखता है। देन सेकंड पॉइंट में सेरोटोनिन हो, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को इनिबिट करना है। इसके भी रीअपटेक को हमें क्या करना है, इनिबिट करने का वर्क करना है। उसका एग्जाम्पल है कि ड्यूलैक्सोटीन। देन सेकंड एग्जाम्पल सीन वेनाला फैक्सीन। देन थर्ड पॉइंट है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। अब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मीन्स कि बाइपोलर डिप्रेशन जो भी होगा उसे वो ठीक करने का काम करेगा। मीन्स कि बाइपोलर डिप्रेशन जो टाइप है, ट्राईसाइक्लिक डिप्रेशन के ड्रग उस पर वर्क करेंगे। अब ट्राईसाइक्लिक डिप्रेशन में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एमिट्रोपिटिलिन। देन सेकंड एग्जाम्पल है कि एमैक्सोपिन। देन फोर्थ पॉइंट है मोनोअमीनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर। फर्स्ट एग्जाम्पल है सेलेग्लिन। अब जो मोनोअमीनेज ऑक्सीडेज करेगा मीन्स कि ऑक्सीडेशन करेगा, मेटाबोलाइट करेगा, उसे हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है। ये हो गया उसका क्लासिफिकेशन, 4 क्लास है। देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब सिलेक्टिव सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हमें पता है कि उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है
कि वो बॉडी में हैप्पीनेस, जॉयफुल फीलिंग को इम्प्रूव करने का वर्क करेगा। देन स्लीप साइकिल को भी क्या करेगा, मेंटेन करने का वर्क करेगा। कोई भी एक्शन पोटेंशियल आएगी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को, तब क्या करेगा कि जो भी वेसिकल से उसमें से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी अपने बॉडी पे दिखाएंगे। मतलब सेरोटोनिन एक्शन पोटेंशियल होगा प्री साइनेप्टिक के, देन वेसिकल्स में से क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, देन बॉडी पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखेगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या दिखेगी, हैप्पीनेस, जॉयफुल, स्लीप साइकिल को मेंटेन करेगा। मतलब इंजॉय करने का जो भी तरीका है कि जब हैप्पीनेस होगा उसे वो मेंटेन करने का काम करेगा। मतलब हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर हो यहाँ पे वर्क करेगी, हैप्पीनेस, जॉयफुल ऐसा वर्क करेगा, एक्शन पोटेंशियल देने का काम करेगा। अभी सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर से प्री साइनेप्टिक से साइनेप्टिक क्लैप में आएंगे और रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। मगर यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो भी सेरोटोनिन है, जो भी यहाँ पे आपको 3 बाइंडिंग साइट दिखाई जहाँ पे वहाँ पे नाम लिखा है SSRI, वहाँ पे क्या हो रहा था, रीअपटेक हो रहा था। इसकी वजह से वो क्या कर रहा था, रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो रहा था, मीन्स पोस्ट साइनेप्टिक पे अवेबिलिटी उसकी कम हो रही थी। इसीलिए हमें डिप्रेशन का कंडीशन, तो हमें क्या करना है कि रीअपटेक को इसे रोकना है, इनिबिट करने का काम करना है कि मैक्सिमम टाइम तक पोस्ट साइनेप्टिक को बाइंड करे और बायोलॉजिकल एक्टिविटी बॉडी पर देने का काम करेगा। मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक को जब इनिबिट करने का काम करेगा, रीअपटेक को कम करेगा, देन मैक्सिमम टाइम तक पोस्ट साइनेप्टिक तक रिस्पेक्टिव रिसेप्टर तक बाइंड करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर की जो भी अवेबिलिटी हो उसको हम इंक्रीज करने का वर्क करेगा। ये हो गया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेकंड है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी क्या रिस्पॉन्स शो करेगा कि इनिबिट ऑन न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक। पहले के फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि सेरोटोनिन को, सिलेक्टिव सेरोटोनिन को रीअपटेक को इनिबिट कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनिबिट अपॉन न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक, मतलब उसमें कौन से भी न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे मोनोअमीनेस कैटेगरी के, उसके रीअपटेक को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। वहाँ पे लिखा है कि जो क्रॉस का साइन आपको दिख रहा है कि एंटी न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे लिखा है, उसको का क्या करेगा, इनिबिट करने का वर्क करेगा। मीन्स कि जो भी मूड आपका डिप्रेशन की कंडीशन में मूड एलिवेटेड हो रहा है उसके स्लो प्रोसेस का वो स्टार्ट करेगा। देन कि मेंटल हेल्थ को आपके इम्प्रूव करने का वर्क करेगा। जो भी आपकी डिप्रेशन की कंडीशन में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो स्लो हो रही थी उसे वो इंक्रीज करने का वर्क करेगा। देन फोर्थ पॉइंट की मोनोअमीनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अब मोनोअमीनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर मीन्स क्या होता है कि जो भी मोनोअमीनेज रिलीज होगी वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर जो भी रिलीज होगे, ऑक्सीडेज हो गए मीन्स क्या करेगी कि मेटाबोलाइट हो गए, ऑक्सीडेशन करेगी मीन्स कि इनएक्टिव मेटाबोलाइट है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट हो गए। मतलब इनएक्टिव मेटाबोलाइट किसकी वजह से हो रहे थे, ऑक्सीडेशन की वजह, इनएक्टिव हो गए इसलिए हमारे वो कुछ काम के नहीं थे। इसलिए हमें क्या करना था कि ऑक्सीडेज के मोनोअमीज के ऑक्सीडेज जो भी कर रहा था उसे हमें क्या करना था, इनिबिट करने का वर्क करना था। अब इनिबिट करने का वर्क करना था मीन्स कि जो भी मेटाबोलाइट हो रहा था रिलीज होने के बाद जो भी मेटाबोलाइट कर रहा था कि जहाँ में न्यूरोट्रांसमीटर है कि वो मोनोअमीनेज को ऑक्सीडेज करना था, ऑक्सीडेज की वजह से इनएक्टिव मेटाबोलाइट तैयार हो रहे थे, उसे तैयार को ही हमें क्या करना था, रोकने का काम करना था। कि जहाँ पे आपका डायग्राम को दिख रहा है कि मोनोअमीनेज की जहाँ पे मेटाबोलाइट, उसी कंडीशन को हमें क्रॉस का साइन दिखा है, मीन्स कि मोनोअमीनेज क्या करेगा, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट करेगा। जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो भी मेटाबोलाइट हो रहा था उसे ही हमें क्या करना था, इनहिबिट करने का वर्क करना था। ये हो गया, क्या हो गया कि एंटी डिप्रेशन ड्रग। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि डिप्रेशन क्या करे, एंटी डिप्रेशन ड्रग बॉडी पे क्या वर्क करेंगे। वो वर्क करते कि जो भी मोनोअमीनेज है, मोनोअमीनेज कैटेगरी के जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसी न्यूरोट्रांसमीटर की अवेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा था। जो भी रीअपटेक हो रहा था उस रीअपटेक को डिक्रीज करने का वर्क कर, जो भी रीअपटेक हो रहा था उसे हम क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे कि मैक्सिमम टाइम तक पोस्ट साइनेप्टिक तक बाइंड करे
और बायोलॉजिकल एक्टिविटी बॉडी पे रखे कि जैसे हैप्पीनेस हो, कि स्लीप साइकिल को मेंटेन करना हो, इसे हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहाँ पे वर्क करते हैं? मोनोअमीनेस कैटेगरी के जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि सेरोटोनिन हो, नॉन इपिनेफ्रिन हो, इस पे वो वर्क करता है। देन आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।